सुबह 8 बजे। छोटी बहू सुना, झाड़ू लगाकर पोछा भी लगा देना। क्यों? मैं क्यों लगाऊं पोछा? पोछा तो दीदी का काम है ना, तो मैं क्यों लगाऊंगी पोछा? या माँ जी आप चाहती नहीं कि आपकी लाडली बहू काम करे? तू थोड़ा कम बोला कर बहू, वो तो प्यारी है और तू सौतेली हो गई है। लगता तो ऐसे ही है माँ जी कि मैं आपकी सौतेली बहू हूँ। तो देखो जब मुझसे ही काम करवाती रहती हो, दीदी से तो आप कहती नहीं हो काम के। ओ पुरखा, आज तूने सुबह सुबह मेरा दिमाग खा लिया। वो आज बड़ी बहू को बुखार आ रहा है इसलिए तुझे पोछा का बोल दिया। ओ अच्छा, आज उनको बुखार आ गया तो मुझसे पोछा की बोल दिया। उस दिन मेरे पेट में दर्द हो रहा था तब मुझसे बोल दिया दवाई खा ले और खड़ी हो जा। अब ऐसा है तू बिल्कुल मत कर उसका काम मैं कर लूंगी। अच्छा, उनका काम कर दोगी तो ये रहा झाड़ू, मेरा भी काम करना। मैं कौन सा भाग कर आई थी? मैं भी ब्याह कर आई थी। हे परमात्मा, अब कहाँ जाऊं मैं? सुबह 11 बजे। अरे शांति, आज तो खाना कैसे बना रही है? बहू कहाँ है दोनों? अरे अब पूछो मत कि कहाँ है बहू। बहू क्या, मेरे घर में तो पूरी भाभी आ गई है। अच्छे बाटे मैंने काम, मेरे लिए आफत हो गई पूरी। अब क्या करूं, करम है मेरे, सो भुगत रही हूँ। अब तू ही देख ले, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि ये काम बांटना सही नहीं है। कह तो सही रहे हो, पर इसका तो कुछ करना पड़ेगा। अब क्या ही होगा जब पहले ही बीज बो दिया तूने। तो अब क्या करूं? तू कुछ मत कर, पहले थोड़ा आराम कर ले, शाम को चाय पे बात करते हैं, जब तक आरती भी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो आती हूँ। आ जा। मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी बहू आई। शाम 4:15 बजे। माँ जी लो चाय। चाय? भाभी अब आप सही हो गई? सुबह तो आपसे उठा भी नहीं जा रहा था, अब बिना दवाई के सही हो गई? दीदी आप ऐसे कैसे बोल रही हो मुझसे? और आप एक बात बताओ, आज छोटी की साइड कैसे ले रही हो? ऐसा क्या खिला दिया उसने जो आज लुढ़कना लुटा बन रही हो? कुछ खिलाया नहीं है। पर आप एक बात बताओ, कल मैंने ये बोला था कि बड़ी भाभी तो हाल बीमार हो जाती हैं, तब तो आपको बड़ा बुरा लगा था। और रही बात छोटी भाभी की, तो वो सुबह मेरे कॉलेज जाने से पहले लंच पैक कर देती है, जिसमें वो काम आपका है। अच्छा वैसे एक बात बोलूं, छोटी तो सही है पर आप माँ बेटी राजनीति करके लड़ाई करवा देती हो हमने। ये क्या बकवास कर रही है तू? माँ जी बकवास नहीं कर रही मैं। कुछ दिन पहले आप माँ बेटी छोटी की चोली पे चोली करती थी और आज मुझे छोड़ के छोटी में ही घुस गई। वाह माँ जी क्या बात है। देख लो मम्मी, अब तो हद हो रही है। मैं तो देख ही रही हूँ, पर अब क्या करूं मैं इन दोनों बहुओं का? अब मैं क्या ही बताऊं मम्मी। पर आप देखना, छोटी भाभी अपने काम में कभी देर नहीं करेंगी, वो हमेशा अपना काम टाइम से कर लिया करेंगी। हाँ ये तो सही कह रही है तू, बड़ी तो बस बद तो ज्यादा है, उससे तो बस पंचायत करवा लो। हाँ पंचायत करवा लो या मुंह चलवा लो, और तो कुछ होता नहीं है। अच्छा तो ये माँ बेटी छोटी की लाडली बन रही है, इस हिसाब से तो मेरा पर्दा साफ हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, इनके खिलाफ छोटी को भर देती हूँ। हाँ शाम 6:45 बजे। लाओ जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर माँ जी और दीदी के साथ में बैठ के खा लूंगी। तो चाहे कितना भी अच्छा कर ले इनके लिए, पर वो माँ बेटी तेरे लिए जहरी उगलेंगी। मतलब कि छोटी, मैं जानती हूँ कि तू बहुत अच्छी है, तू सबके लिए बहुत अच्छा सोचती है, मेरे भी हिस्से का काम करके कभी जताती नहीं है। पर जैसा तू दूसरों के बारे में सोचती है ना, वो दूसरे तेरे बारे में वैसा नहीं सोच रहे। अरे दीदी हुआ क्या? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? माँ जी और दीदी ने तो मुझे कुछ नहीं बोला। वही तो, मुंह पर कुछ नहीं बोलती है। पता है अभी अभी दोनों माँ बेटी क्या बोल रही थी कि मेरी तो दोनों वो प्योर निकम्मी है, और अगर ये ऐसे ही करती रही तो इनको ना तो कुछ दूंगी और इनके मायके और भेज दूंगी इन दोनों को। पर दीदी ऐसा क्यों बोल रही थी? मैं तो अपना पूरा काम कर रही हूँ। छोटी वही तो बोल रही हूँ, तो कितना भी काम कर ले, यहाँ कोई गुनह एहसान नहीं है। नंदरानी बोल रही थी कि मम्मी अगर ये ऐसी चलती रहे और आपको लौट के जवाब दें तो इनको 10-10 रुपए के लिए तरसा देना। क्या? अब मैं जमाऊंगी इनको अंगा। दीदी मैं आपके और अपने लिए खाना बना ले रही हूँ, इनको भाड़ में जाने दो, अपने आप बना के खा लेंगी। हाँ छोटी ये सही है, बना ला अपने लिए। हम बनाऊंगी इनके लिए। रात 9:15 बजे। अरे आज खाना नहीं बना क्या? ना पूछ के आऊं भाभी को। छोटी भाभी अभी तक खाना नहीं बनाया आपने? हाँ नहीं बनाया, खुद बना लो और खा लो। हैं? पर क्यों, हुआ क्या आपको? मैंने तो आपको कुछ बोला भी नहीं। हाँ बाऊ में हाथ तू डर मंत्र में पढ़ूं, पूरी सपेलन तो आप ही बन रही हो। क्या बकवास कर रही हो? बाऊ मंत्र क्या बोल रही हो? जैसे आप माँ जी के कान भर रही थी ना, वैसे ही खाना ही बनाकर खा लो, मुझसे नहीं बन रहा। अच्छा ठीक है, मम्मी को बोल के आती हूँ। हाँ बोला आओ, मैं तो सो रही हूँ। अब
छोटी का फोन। हेलो दीदी, नंदरानी आई थी खाने के पूछने। अच्छा, क्या बोल दिया तूने? मैंने तो बोल दिया जैसे कान भर रही थी ना वैसे खाना भी बना के खा लो। अच्छा किया, पर दीदी बोल रही थी कि माँ जी को बोलने जा रही हूँ। अरे जाने दे यार, कुछ नहीं होगा, तू तो सो जा आराम से। हाँ ठीक है दीदी, चलो सोती हूँ मैं तो, अब सुबह देखेंगे जो होगा। हाँ ठीक है, अब आएगी इन माँ बेटी की अकल ठिकाने। चलो मैं तो सो जाऊँ, अब आएगा मजा। अब मैं माँ जी और नंदरानी के बीच में घुस जाऊंगी और छोटी को किनारे करवा दूंगी।